सर्वप्रथम रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आप सभी बहनों भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना। रक्षाबंधन भाई बहनों का वह त्यौहार है जो कि मुख्यतः हिंदुओं में प्रचलित है, पर इसे भारत के सभी धर्मों के लोग समान उत्साह और भाव से मनाते हैं। पूरे भारत में इस दिन का माहौल देखने लायक होता है, और हो भी क्यों ना, यही तो एक ऐसा विशेष दिन है जो भाई बहनों के लिए बना है। यूँ तो भारत में भाई बहनों के बीच प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन का मोहताज नहीं है, पर रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से यह दिन इतना महत्वपूर्ण बना है कि मानो बरसों से चला आ रहा यह त्यौहार आज भी बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू सावन मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्यौहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की दाहिनी कलाई पर राखी बांधती हैं, उनका तिलक करती हैं और उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लेती हैं। हालांकि रक्षाबंधन की व्यापकता इससे भी कहीं ज़्यादा है। राखी बांधना सिर्फ भाई बहन के बीच कार्यकलाप नहीं रह गया है। राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, हितों की रक्षा आदि के लिए भी बांधे जाने लगी हैं। रक्षाबंधन का इतिहास हिंदू पुराण कथाओं में है। वामना अवतार नामक पौराणिक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा इस प्रकार है। राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार का प्रयत्न किया, तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने वामन ब्राह्मण बनकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नाप कर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। उसने अपनी भक्ति के बल पर विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। लक्ष्मी जी इससे चिंतित हो गईं। नारद जी की सलाह पर लक्ष्मी जी की बलि के पास गईं और रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपने भाई बना लिया। बदले में विष्णु जी को अपने साथ ले आईं। उस दिन सावन मास की पूर्णिमा तिथि थी। इतिहास में राखी के महत्व के अनेक उल्लेख मिलते हैं। मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा याचना की थी। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी। कहते हैं सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरी को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया था और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया था। पुरु ने युद्ध के दौरान हाथ में बांधी राखी और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवनदान दिया था। महाभारत में भी राखी की एक प्रसंग है। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। शिशुपाल का वध करते समय कृष्ण की तर्जनी में चोट आ गई, तो द्रौपदी ने लहू रोकने के लिए अपनी साड़ी फाड़कर चीर उनकी उंगली बांध दी थी। यह भी सावन मास की पूर्णिमा का दिन था। कृष्ण ने चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर यह कर्ज चुकाया था। रक्षाबंधन के पर्व में परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना निहित है। आज यह त्यौहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हर भारतवासी को इस त्यौहार पर गर्व है। लेकिन भारत में जहां बहनों के लिए इस विशेष पर्व को मनाया जाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई बहनों को गर्भ में ही मार देते हैं। आज कई भाइयों की कलाई पर राखी सिर्फ इसलिए नहीं बंध पाती क्योंकि उनकी बहनों को
उनके माता पिता ने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस देश में कन्या पूजन का विधान शास्त्रों में है, वहीं कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं। यह त्यौहार हमें यह भी याद दिलाता है कि बहनें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। अगर बहनों का महत्व जानना है तो उस भाई से पूछिए जिसकी कलाई रक्षाबंधन के दिन भी सूनी रहती है। अगर हमने कन्या भ्रूण हत्या पर जल्द ही काबू नहीं पाया तो मुमकिन है कि एक दिन इस देश में लिंगानुपात तेजी से घटेगा और सामाजिक असंतुलन भी बढ़ जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।